अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक दिन आसमान फट जाएगा, जमीन अपने अंदर से आग उगल देगी, लाशें उठेंगी और इंसान चिल्ला उठेगा और पूरी दुनिया एक पल में तबाह हो जाए। क्या आप तैयार हैं उस घड़ी के लिए? कयामत एक ऐसा दिन जिसकी सख्ती से कुरान कांपता है, फरिश्ते डरते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रोते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, उस दिन से पहले कुछ अलामात होंगी जिनका सामने आना इस बात का सबूत है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, जब बड़ी अलामात एक के बाद एक जाहिर होने लगें तो समझ लीजिए अल्लाह का वादा अब पूरा होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह उस दिन के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी। चलिए अब शुरू करते हैं कयामत से पहले की सबसे डरावनी निशानियों का सफर। सबसे पहली और डरावनी निशानी, सूरज का उल्टा निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक सूरज पश्चिम से न निकलने लगे। सोचिए, वो दिन जब आप सुबह उठें और सूरज उस तरफ से उग रहा हो जहां आज तक डूबता आया है। हर चीज उल्टी लगने लगेगी। लोग सड़कों पर होंगे, आसमान की तरफ देख रहे होंगे, हैरान, डरे हुए और बेबस। लेकिन सबसे बड़ा सदमा क्या होगा? उस वक्त कोई तौबा कबूल नहीं होगी। जी हाँ, जो लोग आज कहते हैं कि चलो बाद में तौबा कर लेंगे, अभी तो वक्त है, उनके लिए उस दिन दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरज का उल्टा निकलना अल्लाह की तरफ से आखिरी वार्निंग है। मतलब इसके बाद ना कोई पैगंबर आएगा, ना कोई अलामत, बस हिसाब का दिन करीब होगा। इससे बड़ा डर और क्या होगा? क्योंकि इंसान तब समझेगा कि उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी वो था वक्त, और अब वो भी नहीं बचा। दूसरी सबसे डरावनी निशानी, दज्जाल का ज़ुहूर। दज्जाल एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल दहल जाता है। इतना बड़ा फितना कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे डराया। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा को दज्जाल का जिक्र ज़रूर करते थे। दज्जाल आएगा, वो कहेगा कि वो खुदा है, उसके पास झूठा जन्नत और झूठा जहन्नम होगा। जो उसे मानेगा उसे जन्नत देगा और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में डालने की धमकी देगा। लेकिन असल हकीकत क्या होगी? उसका जन्नत जहन्नम होगा और उसका जहन्नम असली जन्नत। वो आंखों का धोखा देगा, हक को झूठ बनाएगा और झूठ को हक बनाकर पेश करेगा। लोग उसकी मर्जी से बारिश मांगेंगे, खाना मांगेंगे और वो देगा। इंसान उस पर ईमान ले आएंगे, यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान भी फिसल जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचाव का तरीका भी बताया है। हदीस, जिसने सूरा अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद कर लीं वह दज्जाल से महफूज रहेगा। तो क्या आपने सूरा अल कहफ याद की है? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो दिन जल्द आने वाला हो और आप तैयार न हो। तीसरा संकेत, धुआं। कुरान ए करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उस दिन आसमान से एक साफ धुआं निकलेगा जो लोगों को ढंक देगा। ये है दर्दनाक अज़ाब। उल्मा बताते हैं कि ये धुआं कोई आम धुआं नहीं होगा, बल्कि इतना गहरा, जहरीला और भारी होगा कि इंसान घुटन से बेबस हो जाएगा। लोग चिल्लाएंगे लेकिन आवाज़ें दब जाएंगी, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और आसमान स्याह हो जाएगा। दुनिया भर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा, जैसे कुदरत खुद चुप हो गई हो। कुछ रिवायतों में आता है कि ये दुखान इतने समय तक रहेगा कि लोग सोचेंगे कि शायद अब कभी राहत नहीं मिलेगी, और उस वक़्त जो लोग गुनाहों में डूबे हुए होंगे उनके लिए ये अज़ाब और भी भारी होगा। चौथा संकेत, याजूज और माजूज का निकलना। कुरान कहता है, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं। ये दो खौफनाक कौमें इतनी ताकतवर होंगी कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। उनके सामने हथियार बेअसर हो जाएंगे, वो इंसानों को मारेंगी और खा जाएंगी। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगी कि समुंदर का पानी भी उनका प्यास नहीं बुझा सकेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कयामत की बड़ी निशानियों में एक याजूज माजूज का ज़ुहूर है, जिसके बाद तबाही ही तबाही होगी। कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें लोहे की मजबूत दीवार के पीछे बंद किया था, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा वो दीवार टूट जाएगी और ये कौमें पहाड़ों की तरह दुनिया पर टूट पड़ेंगी। लोग पहाड़ों की तरफ भागेंगे, शहर वीरान हो जाएंगे और इंसानियत कांप उठेगी। उनका ज़ुहूर एक ऐसी हकीकत होगी जिसे देखकर लोग समझ जाएंगे अब वक़्त बहुत करीब है। पांचवां संकेत, चांद का 2 टुकड़े होना। कुरान की एक और निशानी, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये वो वाक़या है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु के ज़माने में हो चुका है, जब कुरैश के लोगों ने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। और फिर अल्लाह की कुदरत से चांद 2 हिस्सों में बंट गया। एक टुकड़ा पहाड़ की इस तरफ और दूसरा टुकड़ा उस तरफ नजर आया। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने क्या कहा, ये तो जादू है। कुरान ने साफ कह दिया, कयामत करीब आ गई, लेकिन देखने वाले आज भी सोए हुए हैं। इस निशानी को देखकर भी जो न माने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा है, क्योंकि चांद का फटना कोई आम बात नहीं, ये उस कुदरत की निशानी है जो हमें बार बार जगाना चाहती है। 6. निशानी, ईमान छिन जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा जब मस्जिदें भरी होंगी लेकिन दिलों में ईमान नहीं होगा। यह सिर्फ एक हदीस नहीं, यह आज का आईना है। हमारी मस्जिदें रोशन हैं, नमाजियों से भरी हैं, लेकिन दिलों में तन्हाई है। ज़बान पर सजदा है मगर दिलों में घमंड। लोग रुकू में झुके हैं लेकिन नजरें अब भी हराम देख रही हैं। हाथों में कुरान है मगर आंखों में दुनिया की लालच। नमाजें तो हो रही हैं लेकिन वो असर, वो रोशनी, वो तासीर कहाँ है? क्योंकि जब ईमान दिल से निकल जाता है तो इबादत सिर्फ एक रस्म बन जाती है। कभी सोचा है क्यों सजदे के बावजूद गलीबत नहीं रुकती? क्यों कुरान पढ़ने के बाद भी गुस्सा, जलन और तकरार दिल से नहीं जाती? क्योंकि दिल से ईमान उठ चुका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने जो चेतावनी दी थी वो अब हकीकत बन रही है। 7वीं निशानी, जमीन में धंस जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, कयामत से पहले 3 बड़ी धंसावटें होंगी, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक अरब की सरजमीन पर। जमीन ऐसे फटेगी जैसे गुस्से में हो, शहर अपने ही अंदर समा जाएंगे, इमारतें, बाजार, इंसान सब निगल लिए जाएंगे और लोग उस वक्त कहेंगे, हमें माफ कर दो या अल्लाह, एक मौका और दे दे। लेकिन देर हो चुकी होगी। ये न कोई साइंस फिक्शन है न कोई कहानी, ये हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है जो कभी झूठ नहीं हो सकती। आज अगर हम उस वक्त से पहले नहीं जागे तो हो सकता है हम भी उसी चीख में शामिल हों। 8वीं निशानी, वो हवा जो मोमिनों की रूह निकाल लेगी। जब फितना इतना बढ़ जाएगा कि अच्छे बुरे की तमीज़ मिट जाएगी तो अल्लाह रहमत फरमाएगा अपने सच्चे बंदों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह एक नरम ठंडी हवा भेजेगा जो हर मोमिन की रूह निकाल लेगी। वो हवा न तेज होगी न डरावनी बल्कि रहमत भरी होगी, जो मोमिनों को इस दुनिया के अंधेरे से निकालकर अल्लाह के पास ले जाएगी। उसके बाद कौन बचेगा? वो लोग जिनके दिलों में एक राई के दाने जितना भी ईमान नहीं होगा। फिर कयामत का वक्त आएगा, फिरौन के वारिस, नमरूद के साथी, दुनिया के पुजारियों पर कयामत टूट पड़ेगी और अल्लाह की अदालत में कोई बहाना नहीं चलेगा। 9वां अलामत, मुसलमानों की हालत। आज दुनिया में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है। हर कोने में अज़ान की सदा है, हर ज़बान पर इस्लाम का नाम है, लेकिन हालत देखिए, हम ऐसे हैं जैसे समुंदर की झाग। गिनती में तो बहुत हैं मगर असर बिल्कुल नहीं, एकता नहीं, दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। जुबान पर कलिमा है मगर जिंदगी में उसका असर कहाँ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब उम्मत दुश्मनों के बीच बिछी थाली की तरह हो जाएगी। यानी हम इतने बेबस हो जाएंगे कि जैसे कोई थाली हो जिस पर सब दुश्मन झपट रहे हों, हर कोई एक हिस्सा काटना चाहता हो और हम सिर्फ देखते रहेंगे। क्या ये आज नहीं हो रहा? हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मगर हमारी हालत या तो खामोश
या फिर आपस में ही लड़ते हुए। क्यों? क्योंकि हमने उस रस्सी को छोड़ दिया जिससे हमें मजबूती मिलती थी, अल्लाह की रस्सी। आज हमें फिर उसी तरफ लौटने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो सिर्फ गिनती रह जाएगी, उम्मत का वजूद नहीं। आखिरी अलामत, जमीन पर सिर्फ बुराई रह जाएगी। और जब हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि न कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बचेगा, न कोई नमाज पढ़ने वाला, न कोई कुरान को समझने वाला, न ही कोई सजदे में गिरने वाला, तब अल्लाह का हुक्म आएगा, अब कयामत को खड़ा कर दो। उस वक्त धरती पर सिर्फ वो लोग बचेंगे जो जानवरों से भी बदतर होंगे, जिनके अंदर रहम, हया, ईमान कुछ भी नहीं होगा। न उन्हें अल्लाह से डर होगा, न उन्हें आखिरत की फिक्र, और ऐसे लोगों पर ही कयामत कायम होगी। सोचिए, अगर आज हम नमाज छोड़ रहे हैं, गहीबत को मामूली समझ रहे हैं, हराम और हलाल का फर्क मिटा रहे हैं, तो क्या हम उसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे? आज अल्लाह का नाम है हमारे घरों में, अभी भी मस्जिदें खुली हैं, अभी भी अल्लाह हमें बुला रहा है, मगर कब तक? क्या हम उस वक़्त तक इंतज़ार करेंगे जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे? तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये है आपका दिल अभी जिंदा है, अभी भी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला है, अभी भी वापसी मुमकिन है। आज की रात सिर्फ 2 रकात तौबा की नमाज पढ़िए और अपने रब से कहिए, या अल्लाह, मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे उस दिन से बचा ले जिस दिन तू सबको उनके आमाल का बदला देगा। शायद यही सजदा आपको उस दिन की शर्मिंदगी से बचा ले। और मैं भी आप सबके लिए दुआ करता हूँ, या रब्बी सबके दिल को रोशन कर दे, उसके घर को बरकत दे और उसे उस दिन के खौफ से अमान अता फरमा जब किसी की औलाद, दौलत या शोहरत काम नहीं आएगी, सिर्फ तेरा रहम काम आएगा। आमीन।